में कोटा का एक अच्छा नाम है और आने वाले समय में जो कि चूंकि राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर कल है और पूरे देश भर में इस दिवस को बहुत उल्लास से बहुत उत्साह से हर वो व्यक्ति मनाता है जिसके रगों में खून है और रगों में खून सभी के मतलब कहने का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर वर्ग, हर व्यक्ति का ये एक दिवस है, ये एक त्यौहार है, एक बहुत बड़ा त्यौहार जिसके अंदर हर व्यक्ति को बहुत खुशी से, उत्साह से भाग लेना होता है। पिछली बार जो 14 जून को हम लोग मिले थे वो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस था, वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे। और आज मतलब जो कि हम उस संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं, आज राष्ट्रीय रक्तदान दिवस हमारे देश के द्वारा 1975 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोमेटोलॉजी एक संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर रक्तदान से संबंधित जागरूकता के विशेष कार्यक्रम आयोजित करती है, जिन संस्था के माध्यम से नेशनल ब्लड पॉलिसी का फॉर्मेशन हुआ, जिस संस्था ने नियम और कायदे बना करके रक्तदान को एक लाइन एंड लेंथ दी, उस संस्था ने 1975 में इस दिवस की घोषणा की थी। उसके बाद से 1 अक्टूबर को हमने धीरे धीरे पहचान देते हुए चले गए और आज 1 अक्टूबर की पहचान लगभग देश में हर जगह है और सरकार भी क्या बहुत उम्दा प्रयास करती है कि 1 अक्टूबर को अधिकतम से अधिकतम लोगों को रिकग्नाइज करने की कोशिश करे और लोगों को बताए कि 1 अक्टूबर का महत्व क्या है। ये तो बात हुई भूमिका की। अब हम बात करेंगे हम यहाँ पर किस विषय को लेकर के मतलब क्या चर्चा करें। मैं आप जैसे कि आप सब लोग सर्वविदित हैं, माँ भारती कल्याण ट्रस्ट के आप उपाध्यक्ष हैं और माँ भारती ग्रुप के आप चेयरमैन हैं, माननीय श्री दिनेश जी विजय सर। लेकिन आप भी थोड़ा सा अस्वस्थ भी है, गला भी थोड़ा बैठा हुआ है, तो मैं सामने कहा यार तो आप ही बोलना चाहता लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूँगा क्योंकि सरकार के कुछ ऐसे अपेक्षाएं हैं मेरी जो रक्तदान से संबंधित है और पिछली बार मीडिया में जब आपकी जो वाणी थी उसको आप लोगों ने कलमबद्ध किया तो हमारी बात सरकार तक पहुंची और निश्चित रूप से वो सरकार तक पहुंचने वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं अभी पाइपलाइन में आने वाले समय में हो सकता है हमें इसका लाभ मिले। और सभी अखबार ने बहुत प्रमुखता से छापा था कि रक्तदान का जो ये विषय है, इस विषय को बहुत प्रमुखता से पाठ्यक्रम में उजागर करना चाहिए, पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए। उस विषय को आप लोगों ने सबने पिछली बार बहुत अच्छे से छापा था और आज ऐसे कुछ विषय और लेकर के हम लोग आए हैं और हम चाहते हैं कि रक्तदान के क्षेत्र में जितने जो अनुप्रयोग हो रहे हैं उन अनुप्रयोगों की श्रेणी में, श्रृंखला में कुछ नई चीज़ें और जुड़ती हुई चली जाए। इससे कहीं ना कहीं न केवल हम जागरूकता को बहुत आगे तक पहुंचा सकेंगे बल्कि ग्रामीण स्तर में जो हमेशा से चर्चा में रही है कि ग्रामीण अंचल में भ्रांतियों को उन्मूलन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि ग्रामीण अंचल में ही अधिकतम हम ये देखते हैं कि वहाँ पर रक्तदान को लेकर के परेशानी ज़्यादा है। आज भी लोग जब भी रक्त लेने के लिए आते हैं तो बड़े परेशान होते हैं और खुद रक्तदान ना करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचे, इस विषय में भी आज हम चर्चा करेंगे। मैं माननीय श्री दिनेश जी विजय साहब से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ कि इसी तरह से आपका आशीर्वाद उसने इस सेवा के कार्य में जो हम लोग प्रयासरत हैं इसमें आपका सहयोग समर्थन मिलता है। मेन बात है कि ब्लड डोनेशन जन जन तक पहुँचे, लोग इसके प्रति जागरूक हो और लोगों का डर हटाओ। हम सबका मिलकर एकमात्र उद्देश्य यही है कि लोगों में इसको लेकर एसडीपी डोनेशन को लेकर या ब्लड डोनेशन को लेकर डर खत्म। उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1 वर्ष में हमने लगभग जो हमारा पुराना डेटा था लगभग 35,000 लोगों का संकलन था हमारे पास। उसके बाद 1,000 और नए डोनर, संकलन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया लिस्ट तो, लेकिन 1,000 नए डोनर जोड़े जिन्होंने जीवन में पहली बार, पिछले 1 साल में पहली बार ब्लड डोनेशन। तो ये अपना आप में एक बड़ा सफलता हम लोगों को मिली है, ये बहुत बड़ी बात। दूसरा जो बात है कि शहरों में तो जागरूकता है, अब हमने बीड़ा उठाया गांव ग्रामीण अंचल में, तो पूरे हाड़ौती संभाग के पंचायत समिति और देशी ग्राम पंचायत स्तर तक हम इस बात को लेकर जा रहे हैं। हमने वहाँ के पूरे ग्रामीण अंचल में जितने भी पंचायत है, ग्राम पंचायत है, वहाँ के सरपंच, उनका बायोडाटा इकट्ठा किया, उनके साथ लगातार हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उनके यहाँ ये रक्तदान से संबंधित जन जागरूकता अभियान जाकर उनकी पंचायत में जाकर उन लोगों के बीच में जाकर और इसको बड़ा उनको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का प्रयास कर रहे हैं।
ताकि एक बार ये क्या पहला डर होता है बस, एक बार जिसने ब्लड दे दिया और वो बिल्कुल नॉर्मल रहा तो उसके एक वो हिचक निकल जाती है, उसके बाद फिर वो स्वतः ही फिर चलता रहता है। तो पहला डर ही निकालने का प्रयास हम लोग उनके घर जाकर, उनके बस्ती में जाकर और करने का प्रयास करते हैं। पिछली बार हमने सरकार से मांग की थी कि एकेडमिक करिकुलम में कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन का चैप्टर आ जाए, हालांकि अभी वो बात पूरी नहीं हुई, उस बात को मैं पुनः रख रहा हूँ। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से आजकल जो मिलता है, कार्ड मिलते हैं, हमें भामाशाह कार्ड है या आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है, तो पहले शायद पासपोर्ट वगैरह में ब्लड ग्रुप भी आया करता था, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया। तो मेरा निवेदन ये है कि आपके माध्यम से हम सरकार से ये निवेदन करें कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन आधार कार्ड, चिरंजीवी कार्ड, इन सब में जिस भी व्यक्ति का ये कार्ड है उसमें उसका ब्लड ग्रुप का मेंशन होना चाहिए। कई इमरजेंसी केसेज में लोगों को वास्तव में अभी तक नहीं पता होता। कई लोग आते हैं, 40 साल का व्यक्ति आके बोलता है मुझे तो नहीं पता मेरा ब्लड ग्रुप, या किसी की वाइफ एडमिट हुई, हस्बैंड बोलता है मुझे नहीं पता, वो 45 साल की उम्र है कि मुझे नहीं पता उसका ब्लड ग्रुप क्या। तो ये एक जागरूकता आएगी, जब ब्लड ग्रुप पता होगा तो डोनेशन के बारे में भी उसको कहीं कहीं बात जवाब आएगी। इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर हमने कल, जबकि भारतीय राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है, इस निमित्त हमने एक वीक के प्रोग्राम्स रखे हैं स्कूल्स, कॉलेज या जंगल, मंदिर पे। इस तरह के हम छोटे छोटे आयोजन रखेंगे। वो इसमें हमने बताया आपको कि छोटे छोटे आयोजन करके और छोटा छोटा इनाम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि लोगों में वो चर्चा जाए। कुल मिला के मूल उद्देश्य जो है ये सब करने का कि लोगों में चर्चा जाए, लोगों को ये समझ में आए कि रक्तदान से किसी तरह का नुकसान नहीं है, एसटीपी देने से किसी तरह का नुकसान नहीं है। आप देखिए अभी बहुत बड़ी महामारी से गुजरे हैं हम लोग। पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से लगातार डेंगू के इतने ज़्यादा पेशेंट हुए हैं शहर में, मतलब होल डे 24 घंटे एसटीपी के। रात को 2 बजे एसटीपी की डिमांड आई तो पूरी करिए, रात को 4 बजे एसटीपी की डिमांड आई तो पूरी करिए। रात को 4 बजे बारा रोड से जा जाके डोनर्स को लेके आए, रात को 4 बजे 2 बजे रात उनाड़ी से लेके आए, बड़गांव तक से लेके आ रहे हैं लोगों को और कन्विंस करके ब्लड लेके, मतलब रिक्वायरमेंट आई 1 घंटे के अंदर हमने एसटीपी उपलब्ध कराने का प्रयास किया। तो इस दौरान बहुत बड़ा काम किया पिछले 1-1.5 महीने में। पर अब ये है कि और इसकी और महती आवश्यकता है कि हम लोग इस हमारे माध्यम से हम ये निवेदन करना चाहते हैं आपको कि लोगों में ये बात दिमाग में माइंडसेट हो जाए, प्रत्येक जो भी हमें पढ़े उसका माइंडसेट हो जाए कि यार ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं है, एसटीपी देने से कोई नुकसान नहीं है। एसटीपी अगले 36 घंटे में रिकवर हो जाती है, ब्लड का वॉल्यूम 24 घंटे में कवर हो जाता है, ब्लड का हीमोग्लोबिन 21 दिन में कवर हो जाता है। ये बात यदि प्रत्येक व्यक्ति को समझ आ जाती है, 60 साल तक का, 18 से लेकर 60 साल तक का ब्लड आदमी डोनेट करता है, कोई नुकसान नहीं किसी भी तरह। तो ये बात यदि हर व्यक्ति को समझ आ जाएगी तो फिर आगे रह के फिर कोटा शहर में कोई कमी नहीं होगी। और वैसे भी कोटा का जो हम लोग यहाँ इतने सारे एक्टिव है, 10-12 ब्लड बैंक काम करेंगे। तो राजस्थान में तो हमने अच्छा काम किया ही, जयपुर तक भी मतलब कई बार जरूरत आती है, वहाँ की रिक्वायरमेंट आती है तो वहाँ भी भेजते ही सब काम करते हैं। तो आप सबसे आज का आपका ये हमारा निवेदन यही था कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करते हुए जन जन तक पहुँचाने का निश्चय। प्रमुख बिंदु जो है 1 अक्टूबर राष्ट्रीय रक्तदान दिवस को हम किस रूप में देख रहे हैं। एक सप्ताह का एक सामूहिक आयोजन हमने रखा है जिसके अंदर कोटा ही नहीं वरन आसपास के ग्रामीण स्तर अंचलों को भी जोड़ने का एक प्रयास है, जिसमें हम 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक प्रयास करेंगे कि लोगों में एक सकारात्मक वातावरण पहुँचाएं, लोगों में एक समग्रता से जुड़ने की भावना विकसित करें, जिसमें हमने कुछ गतिविधियों को शामिल किया है। इन गतिविधियों में पहले दिन हमने सेल्फी और फोटोग्राफ, ये 2 की बड़ी है। आजकल युवाओं में बड़ा ट्रेंड सा है कि सेल्फी खिंचवा करके सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करना। जैसे में हमने 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक सेल्फी खींच करके या फोटो खींच करके जो भी हमारा एक लिंक हम लोग अभी रिलीज करने वाले हैं, उस लिंक के ऊपर जो भी बच्चे अपलोड करेंगे, क्योंकि कोचिंग स्टूडेंट यहाँ पर काफ़ी होते हैं, उनका इंटरेस्ट भी काफ़ी होता है। और हमारा जो टारगेट है वो अल्टीमेटली ये टारगेट है कि 18 वर्ष पूर्ण होने पर, जब 18 वर्ष की दहलीज पर व्यक्ति कदम रखता है, ये बच्चे कदम रखते हैं, तो उस समय उसको ये भाव आ जाना चाहिए कि उसके पास एक वोटर आईडी, मतलब वो एक देश की सरकार को बनाने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है,
वो एक ऐसा जिम्मेदार नागरिक है जो सड़कों पर चल करके लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। ऐसा नहीं हो कि वो छोटा बच्चा है। तो ऐसे में जब बड़े बच्चे होने का एहसास उसके दिलो दिमाग मनोमस्तिष्क में होता है, तो ऐसे में ज़िंदगी बचाने के संस्कार भी उसके अंदर होने चाहिए, जो सामाजिक संस्कार है, जो या तो माता पिता से आते हैं या फिर जब वो फील्ड में जब जाता है और सीखता है लोगों से। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एक हमारा एक कर्तव्य है कि हम उसको उस सामाजिक बोध करवाएं, उस सामाजिकता का बोध करवाएं, मानवता का बोध कराएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमने एक एक्टिविटी साल भर पूरे वर्ष भर ही चलेगी, लेकिन एक साप्ताहिक कार्यक्रम आपके श्रेणी में हमने इसको शामिल किया है, जिसमें डेली कोई न कोई रक्तदान करेगा, किसी भी ब्लड बैंक में जाकर के करे। वहाँ रक्तदान करने के बाद में वो सेल्फी हमें अपलोड करेंगे। लगातार 7 दिन तक सेल्फी अपलोड करने वाले जो बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति है जो पहली बार रक्तदान करेगा, इसमें ऐसा नहीं जो पहले बाद में कर चुका, जो पहली बार रक्तदान करेंगे उनको हम पुरस्कृत करेंगे। इसी तरह से फिर अगले दिन हमने निबंध प्रतियोगिता रखी है, जिसके अंदर रक्तदान, भ्रांतियाँ और उन्मूलन, उपादेयता और लाभ, इसके विषय में हम लोगों ने सभी स्कूल कॉलेजेस के अंदर लेटर लिख दिया है और लगभग हर एक स्कूल और कॉलेज से 2-2 एंट्री आएगी। उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय हम लोग उसके अंदर निकालेंगे। तो ये बहुत, वैसे तो साहित्यिक प्रतियोगिता है, बहुत साधारण सी बात है, लेकिन इससे एक वातावरण बनता है, एक आयोजन का वातावरण बनता है कि आज जैसे यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी आए तो एक पूरा माहौल बनाए पूरे शहर भर में कि हाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, वो हो रहा है, कलेश यात्रा, ये सब कुछ। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि रक्तदान का भी एक पूरा वातावरण बने, जो मीडिया के माध्यम से हम लोग जितना कर सकते हैं उतना करने का एक प्रयास है। सारे लोग जुड़ सके, ये आवश्यक नहीं, क्योंकि ये कार्य इतना आवश्यक नहीं होता रक्तदान का, लेकिन फिर भी जब आवश्यकता पड़ती है उस टाइम पर इसकी आवश्यकता का पता लगता है। हमने पिछले 2 महीने में इस बात को बहुत गहराई से महसूस किया। कई लोग जब हमारे पास आए, कोई बाहर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो जब रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उनकी व्यवस्था होती है, तो उनको लगता है कि वास्तविकता में काम की कितनी इंपॉर्टेंस है। पोस्टर प्रतियोगिता रखी है हमने बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो अभी 11th क्लास में, 12th क्लास में, जो 18 वर्ष के पूर्ण होने को ही है, उनके लिए भी एक पोस्टर प्रतियोगिता रखी है हमने। ड्राइंग कॉम्पिटिशन रखिएगा। नुक्कड़ नाटक हमने कुछ नुक्कड़ कंपनीज से उनसे बात की है, कुछ कॉलेजेस से उनके बच्चों से बात की है, ताकि उस विषय को नुक्कड़ नाटक की फॉर्म में लेकर के हम लोग शहर के जो प्रमुख स्थान है, जैसे चौपाटी बाजार है, हमने पहले भी सड़क सुरक्षा में नुक्कड़ नाटक काफ़ी किए हैं, स्टेशन का एरिया है, ऐसी जगह हम नुक्कड़ नाटक भी करेंगे, ताकि रक्तदान को लेकर के ये जो भाव है हमारे, वो ऐसे कैसे लोगों तक पहुँचे। और इसके अलावा ये समस्त गतिविधियाँ जब हो जाएगी तो 7 तारीख को हमने एक प्लान किया है कि हम सब लोगों को पुरस्कृत करेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि अखबार के माध्यम से हम लोगों ने कई बार एक खबरें भी भेजी है कि इसमें जो मातृशक्ति है, उस मातृशक्ति की सहभागिता उस रूप में नहीं हो पाती कि वो खुद भी रक्तदान कर सकें या खुद भी STP डोनेशन कर सकें। ऐसे में कई बार कुछ भ्रम होते हैं, कुछ संदेह होते हैं, कुछ भ्रांतियाँ होती है, इसके अतिरिक्त कुछ शारीरिक दुर्बलताएँ होती है, कुछ व्यवस्थाएँ होती हैं। तो हम इन सब चीज़ों को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, उन महिलाओं को, उन युवतियों को, उन बहनों को और सबको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में कम से कम 30-40 महिलाएं अभी आगे भी आई, लेकिन वही सब चीज़ें जो सामने निकल करके आती है। आज कोटा में अगर मैं बात करूं, मतलब जो मेरा 30 साल का अनुभव है, उस दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो लगभग 22-25 के आसपास ऐसी महिलाएँ हैं जो सिंगल डोनर रेटेड STP डोनेशन में आगे आ पाई है, या आई तो काफ़ी है आगे, लेकिन वही जो समस्याएं होती है, कुछ दुर्बलताएं होती है, कुछ व्यवस्थाएं होती है, उसके चलते हुए उनका STP डोनेशन नहीं हो पाता। तो ऐसी जो महिलाएं हैं वहाँ तक पहुँचना, उन युवतियों तक पहुँचना, उन बेटियों तक पहुँचना, इसके लिए हमने क्या किया है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने STP डोनेशन में आगे आई है, हम जब इस कार्यक्रम का समापन करेंगे उनका हम सम्मान करेंगे, ताकि अन्य बेटियों को भी एक यहाँ पर मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। नहीं, इनका सम्मान हुआ तो हम पीछे क्यों हटे, क्या हमें ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से हम इस कार्य को नहीं कर सकते। तो ऐसी कई बेटियाँ हमारे पास आती हैं, कोचिंग स्टूडेंट जो है वो कई सारी बच्चे यहाँ पर आते हैं, हमें बोलते हैं कि हमारा आप डोनेशन लीजिए, STP डोनेशन। हमने एक मैसेज आपका पढ़ा है जो पूरे शहर भर में वायरल हुआ है, इस मैसेज में क्या हम अपना योगदान नहीं दे सकते। फिर हम बोलते हैं कि आपका वेन चेक करते हैं, तो कई बार वेन चेक करते हैं तो वहाँ पर अनफिट हो जाती हैं। कई बार उनका जब CBC करते हैं तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है। तो 80% ये जो कारण होते हैं हीमोग्लोबिन कम होने के, हम समझते महिलाओं में होती हैं अमूमन। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि फिर वो अनफिट हो जाती है, तो उनको डीमोटिवेशन भी होता है। तो हमें आवश्यकता है इस बात की कि हम महिलाओं को और बेटियों को थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनको मोटिवेट करें, ताकि वो उनका हीमोग्लोबिन भी अच्छा रख सके और इस बड़े कार्य में, पुनीत काम में आगे आ सके। जैसा कि दिनेश सर ने बताया कि हम कुछ नए नवाचार की बात करें, 4-5 ऐसे बिंदु जो आपने अभी शुरुआत की है, मैं उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहता हूँ आप सब लोगों के माध्यम से।
पहला पॉइंट तो ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ऐसे 3-4 और आईडीज है हमारे। उन आईडीज में सरकार के माध्यम से कहीं भी ये एक नीति निर्धारित नहीं है कि आपके पास ब्लड ग्रुप होना चाहिए या आपको ब्लड ग्रुप का पता ही होना चाहिए, जबकि वो एक ऐसे मूल दस्तावेज है जिनको बनाया जाना हर एक परिवार का, हर एक व्यक्ति का विशेष अधिकार भी है और ज़रूरत भी है। ऐसे में जब व्यक्ति संबंधित निकाय में जाता है या संबंधित ऑफिस में जाता है तो वहाँ उसके पास सब कुछ होता है लेकिन ब्लड ग्रुप नहीं होता। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सरकार से ये प्रार्थना करें कि ब्लड ग्रुप की का पता होने की अनिवार्यता सुनिश्चित करें। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो ब्लड बैंक जाएगा तो हम उसको मोटिवेट करेंगे कि भाई आप रक्तदान भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि 10 में से एक व्यक्ति रक्तदान करने के लिए तैयार हो। जब उसका ब्लड ग्रुप उसको पता लगेगा, हम उसको वॉलंटरी डोनर कार्ड देंगे। जब उसके पास वॉलंटरी डोनर कार्ड होगा तो वो अपने आप को एक बहुत गौरवान्वित महसूस करेगा। आज मेरा बेटा भी 18 का हुआ, कुछ टाइम पहले जब उसका वोटर आईडी बन करके आया, 30 मार्च को 18 का हुआ और उसका शायद जून में वोटर आईडी बन के आया, तो उसको बड़ी खुशी हुई। पापा ये अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहा बेटा इलेक्शन आने वाले हैं 2 महीने बाद, तो आप इसमें वोट दोगे कि अच्छा। उसका बाहर एडमिशन हो गया बॉम्बे में, तो बोले कि मैं वहाँ से आकर के वोट दूंगा। तो मेरे मतलब उसको बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें थी। ओवरऑल बात ये, तो बच्चों को जब लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे पास एक अधिकार आया है इस देश की सरकार बनाने का, तो उसके पास एक अधिकार भी होना चाहिए एक व्यक्ति की ज़िंदगी बनाने का। क्योंकि हम बोलते हैं 1 यूनिट रक्त से 3 जिंदगियों को जीवनदान मिलता है। तो उस व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है, उस बच्चे को समझने की आवश्यकता है कि हाँ वो व्यक्ति इस योग्य हो चुका है कि वो भी ईश्वर तुल्य बनकर के किसी अनजान की ज़िंदगी बचा सकता है। ऐसे में वो भावना विकसित करना, उस भावनाओं को धीरे धीरे प्रज्वलित करना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये तभी संभव हो सकता है जब समग्र प्रयास करें। और इस समग्र प्रयास में सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये योगदान इस रूप में हो कि मैं आप सब लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि जैसा दिनेश सर ने पहले बताया था कि पाठ्यक्रम में इस विषय को जोड़ा जाए कि 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा से रक्तदान, उपादेयता, भ्रांति निवारण इस विषय को जोड़ा जाए ताकि बच्चे नैतिक शिक्षा में, मॉरल शिक्षा में इस चीज़ को पढ़ें। नंबर 1। नंबर 2 जो मैं आप सब लोगों से चाहता हूँ ये कि हम, जैसा मैं और दिनेश जी सर बात कर रहे थे कल, तो आप कह रहे थे कि अपन प्रैक्टिकल बच्चों को प्रैक्टिकल भी दिखाया जाए, ऐसा भी कुछ होना चाहिए। जब बच्चा 11वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या साइंस लेता है या फिर वो होम साइंस विषय चयनित करता है, तो ऐसे में क्या होता है कि उसको प्रैक्टिकल लैब में भी ले जाया जाता है, ले जा करके उसको दिखाया जाता है। जब मैं अभी बॉम्बे गया तो अपने बच्चे का एडमिशन करा था मेडिकल कॉलेज में, तो बच्चे सारे उधर भीड़ लगी हुई थी। बोले कहाँ? बोले आज उसको कैडेवर दिखाया जा रहा है, मतलब एक डेड बॉडी दिखाई जा रही है फर्स्ट ईयर के बच्चों को। तो बच्चों में बड़ा उत्साह था, बड़ी जिज्ञासा थी उनकी कि डेड बॉडी क्या होती है, अंदर किस किस तरह के अंग होते हैं। अभी तक तो अखबारों में या किताबों में हमने पढ़ा है और आज हमें देखने को मिलेगा जब आदमी प्रैक्टिकल देख लेता है। जैसे आज आप वीडियोग्राफर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ऐसी होती है, जो वीडियो चीज़ ऐसी होती है जो हमारे मस्तिष्क में अनंत समय तक मौजूद रहती है। कई बार हम देख लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, उतना हमें याद नहीं रहता, लेकिन जो चीज़ हम वीडियो के माध्यम से या फिर आमने सामने बैठते तो हमें ज़्यादा ध्यान रहता है। जैसे में ये जो चीज़ें होती हैं, जो विषय होता है, इस विषय के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिकल विषय को भी हम किताबों में जोड़ें। और 11वीं क्लास में आने के बाद में बच्चा ब्लड बैंक को विजिट करें। उनको ये एक टीचर्स के माध्यम से ये एक, या उसके मार्क्स तय हो, उसके कुछ अंक तय हो कि हाँ ये अंक आपको दिए जाएंगे अगर आप ब्लड बैंक विजिट करके आएँ। क्योंकि बच्चा जब ब्लड बैंक आएगा तो उस समय हमारे एक दायित्व प्रारंभ हो जाता है। फिर हम उस बच्चे को या उस व्यक्ति को हम मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, उसको रक्तदान की जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जितने भी फायदे उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा उसको मानवता के दृष्टिकोण से जितने भी फायदे हैं वो बताते हैं। रक्तदान करने के 2 फायदे हैं, एक तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और एक मानवता के दृष्टिकोण से। तो अगर वो मानवता समझता है तो उसको मानवता सिखाएंगे कि आप 3 जिंदगियाँ बचेगी, ईश्वर तुल्य कार्य कर रहे हो, इस अनजान की ज़िंदगी बन रहे हो। और जब वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चाहेगा तो हम बोलेंगे कि उससे कैंसर रोग का खतरा कम होता है, उससे आप हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम कर देते हो, आपके मोटापे का जो खतरा है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि आप ये टेस्ट निःशुल्क होते हैं, जो आपको हर 3 महीने में टेस्ट मिलते रहेंगे और आपका शरीर कितना परफेक्ट है इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस तरह की बातें करके हम उनको कहीं कहीं मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा विषय ये है कि हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर भी इसको जोड़ें। तीसरा जो है वो ये, जैसे अभी शादी का समय चल रहा है, पितरों को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे घर में, परिवार में, हर जगह कहीं ना कहीं ये परिपाटी परंपरा है कि हम अपने जो भी दादा दादी, नाना नानी या फिर परदादा जो भी है, जो हमारे घर में दिवंगत हुए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
ऐसे समय में एक परंपरा विकसित की जाए। ये एक नवाचार है, क्योंकि नवाचार समय के साथ साथ होता रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम सब लोग एकजुटता से, क्योंकि हर एक का प्रयास इसके अंदर अपरिहार्य है, क्योंकि हम सब लोग मिलकर की समग्र रूप से प्रयास नहीं करेंगे इस परिवर्तन को हम आत्मसात भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम हर व्यक्ति को बताएं, जब पितरों की बात आती है, पितरों को श्राद्ध अर्पण करने की बात आती है, उनको तर्पण करने का जो विषय होता है, ऐसे में हम उनको बताएं कि नहीं, रक्तदान अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। रक्तदान करने से अनजान व्यक्ति की जिंदगी तो बची रही, कहीं ना कहीं आप पुण्यदान भी कर रहे हैं। जब पुण्यदान की बात आती है तो पुण्यदान में इस एक कड़ी को भी शामिल किया जाए। जब इस कड़ी को शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों में सामाजिकता का एक अध्याय, सामाजिकता उसके अंदर आएगी। जब बच्चा सामाजिक बनेगा तो जब वो पढ़ करके निकलेगा तो सामाजिक कार्य करेगा। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर एक इस तरह की भावना है, और वो तभी संभव है जब हम उसको ऐसे समय पर, जबकि हमारे घर परिवार में कोई उत्सव है, कोई त्यौहार है, या कोई एक माहौल बना है। जैसे अभी गणपति जी का बहुत तगड़ा माहौल था, कल ईदानु बहुत शानदार माहौल था, तो इस तरह से जब माहौल बनता है, कल मैंने देखा इतना जबरदस्त जुलूस था, कम से कम 2 लाख लोगों के आसपास का जुलूस था। तो मतलब ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं तो शहर में एक माहौल बनता है। तो ऐसे माहौल बनाने की आवश्यकता है, और वो तभी संभव है जब हम सब लोग मिलकर के कार्य करेंगे। गणेश जी,